अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जो हमारा आज का लेक्चर है वो है एडवर्ब का। इंतहाई आसान लेक्चर है, इससे कोई इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं बनते। एडवर्ब जो है ना, ये देखना, इसको अगर आप लफ्ज़ को भी गौर करें तो ये है एड वर्ब, कि ये वर्ब में कोई चीज़ ऐड करता है, यानी उसके मीनिंग में इजाफा करता है। तो जो एडवर्ब होता है वो बेसिकली वर्ब को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है ना, तो उसे हम एडवर्ब कह रहे होते हैं। अच्छा, एडवर्ब की कुछ टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास मैनर के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर उसे हम, जैसे हाउ, कि किस तरह से, दे फाउट ब्रेवली, तो ये मैनर है। प्लेस पे वेयर, कि किस जगह पे उन्होंने फाउट किया। टाइम का होता है एडवर्ब, इस तरह से पर्पस का एडवर्ब होता है, या रीज़न का कह लें उसको। फ्रीक्वेंसी होती है एडवर्ब की, ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है या इससे क्वेश्चन बन सकता है, बेसिकली हम उसकी तरफ मूव ऑन करें। उसमें सबसे पहले होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है ना, एडवर्ब का। तो ऑर्डर ऑफ टाइम जो होता है, हम छोटे टाइम से बड़े टाइम की तरफ जाते हैं, यानी सेकंड फिर मिनट। अगर देखो ना, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में आपको एक बंदा कहता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे गया, उसको 3 सेकंड लगे, फिर वो आपको कहता है 10 मिनट लगे, फिर 2 मिनट लगे, फिर वो कहता है 1 घंटा लगा, फिर वो कहता है 6 घंटा लगा। अब इस सेंटेंस को आपने ऑर्डर करना है, तो आप सबसे पहले वो 2 सेकंड लिखोगे, फिर 2 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 6 घंटे। मतलब छोटे टाइम से बड़े टाइम की तरफ आपने जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, वी चूज़ असेंडिंग ऑर्डर, तो मतलब हम बढ़ता हुआ ऑर्डर चूज़ करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ ऑर्डर ऑफ टाइम में, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब का ऑर्डर ऑफ टाइम आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, वी नॉक्ड एट द डोर इन मे लास्ट वीक एट 3 o'clock इन 2017। अब देखो ये सेंटेंस ठीक कैसे होगा, ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं कि वी नॉक्ड एट द डोर एट 3 o'clock लास्ट वीक इन मई इन 2017, ठीक है ना। इस तरह से यानी ये ठीक होगा। इस तरह से हमारे पास एक और ऑर्डर है। सबसे पहले हमारे पास मैनर आते हैं, फिर प्लेस आती है, फिर टाइम आता है। मैनर, प्लेस, टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे ही ड्रोव एट नाइट ऑन द रोड फास्ट, तो पहले क्या आएगा, फास्ट क्या है, उसका मैनर है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो ऑन द रोड क्या है, ये प्लेस है, और एट नाइट क्या है, ये टाइम है। तो ही ड्रोव फास्ट ऑन द रोड एट नाइट। देखो ये इस तरह से सेंटेंस ठीक होगा। इस तरह से एक और ऑर्डर होता है हमारे पास, मैनर, प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी होती है, फिर टाइम होता है, फिर पर्पस आता है। ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ये सेंटेंस भी अगेन उसी तरह से है कि आई हैव टू रन टू कैच वेरी बस माई बस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसमें सबसे पहले क्विकली आएगा, यानी मैनर आएगा, फिर हमारे पास द स्ट्रीट, प्लेस आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, एवरी मॉर्निंग, देखो ना फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फिर टाइम आएगा, टाइम में यानी आफ्टर ब्रेकफास्ट आएगा, फिर पर्पस आएगा। पर्पस क्या है, रन, मैं क्यों दौड़ा, किस लिए, टू कैच माई बस, ये पर्पस था, यानी अपनी बस को पकड़ने के लिए। इसी तरह से हमारे पास एक और होता है, यानी इसका ऑर्डर, उसमें पहले हम ड्यूरेशन लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। यानी ये इस तरह से एमसीक्यूज़ आता है। अगर ये एमसीक्यूज़ इस तरह से आपको आ जाए तो आपने उसका ऑर्डर किस तरह से लिखना है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। आई विल विजिट दिस वीक ईच मॉर्निंग इन जुलाई। अब देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे ठीक करोगे कि आई विल विजिट दिस वीक, उसके बाद आएगा जनाब इसमें आई विल विजिट दिस वीक ईच मॉर्निंग इन जुलाई, यानी ये सेंटेंस इस तरह से ठीक होगा, हमारे पास ये ऑर्डर होगा। इस तरह से वही असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर आपको यानी कोई वर्ड दे देता है, फ्रेज़ और क्लास दे देता, आप उसको कैसे अरेंज करोगे, सबसे पहले आप छोटी चीज़ को रखोगे, फिर बड़ी चीज़ को, फिर उससे बड़ी चीज़ को। यानी सबसे छोटी चीज़ वर्ड होता है, फिर फ्रेज़ होता है, फिर क्लास होता है। क्लास सबसे बड़ी होती है। जैसे ही केम बैक इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आपको उल्ट देगा। वो कैसे देगा, वो देगा कि व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग आई ही केम बैक, तो ये गलत होगा उस तरह से। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब इंतहाई सिंपल होता है। किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब आप एल वाई लगा देते हैं ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है, और अगर किसी नाउन के साथ आप एल वाई लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये फादरली, डेडली, फ्रेंडली, आपने इनको भूलना नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, एडजेक्टिव हैं। जैसे ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, तो जब ये एडजेक्टिव इस एल वाई के साथ आ जाए तो आपने इनको ऐसे नहीं लिखना, बल्कि इसके साथ आगे एक लफ्ज़ का इजाफा करना है, इन अ फ्रेंडली वे या मैनर। जैसे, ठीक है ना, ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली वे या मैनर, जो भी इसमें से एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब क्योंकि दोनों साथ साथ मिलते होते हैं, तो इसको ये एडजेक्टिव का एक यानी यहाँ पे भी रिलेट कर होता है कि वेरी के साथ हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और मच के साथ हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव यानी सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ कर होते हैं। अच्छा, इसी तरह से वेरी के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर होते हैं आगे,
अच्छा, अब मच जो है यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हम मच भी यूज़ कर रहे होते हैं और इसके साथ हम वेरी भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ये पैसिव वॉइस में यूज़ होगा तो इसके साथ हम मच यूज़ करते हैं, यानी ये जो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ होगा इसके साथ हम वेरी यूज़ करेंगे। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ही इज़ मच एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे एडमायर जो है ये क्या है, एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मच यूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें इसको अगर कि दे रेन अ वेरी या मच फ्राइटनेड एनिमल। अब यहाँ पे जो फ्राइटनेड है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही है। यानी अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ एडजेक्टिव यूज़ होती है तो उससे पहले हम वेरी लगाएंगे, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं तो उससे पहले हम मच लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो बाय प्रेपोजिशन आ गया। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ा था कि उसमें हम बाय या विद दो प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं। बाय जो होता है वो हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं और जो विद होती है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एडमायर है हमारे पास यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर वो पैसिव वॉइस में यूज़ होगी तो उससे पहले हमने मच यूज़ करना है। अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास एज अ एडजेक्टिव यूज़ होगी, अब देखो यहाँ पे फ्राइटनेड जिसका मतलब डराना होता है, खौफ, तो उससे पहले हमने वेरी यूज़ किया है। इस तरह से द कंट्री इज़ वेरी मच शॉक्ड बाय द रेन। अब देखो बाय द रेन क्या है, अगेन ये पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे हमने मच यूज़ करना है। इस तरह से ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हमने फिर वेरी लगाया हुआ है। अच्छा, इनफ से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं और इनफ के बाद हम नाउन लगाते हैं। जैसे ही इज़ गुड इनफ फॉर द जॉब, तो इनफ से पहले हमने गुड लगाया। देयर इज़ इनफ वाटर, अब इनफ के बाद हमने नाउन लगाया। इस तरह से नाउन प्लस इनफ यानी इनफ से पहले हम नाउन भी लगा सकते हैं। हमने तो ये कहा है कि इनफ से पहले एडजेक्टिव लगता है और इनफ के बाद नाउन लगता है, लेकिन एक रूल ये भी है कि इनफ से पहले भी नाउन लग सकता है अगर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फॉर लगा हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखें कि प्रोवाइडेड वाटर इनफ। अब देखो इनफ के बाद फॉर लिखा हुआ है, ये वाला फॉर यहाँ पे आ गया तो इससे पहले हमने वाटर यानी नाउन लगा दिया इनफ से पहले। इस तरह से इनफ के बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे पहले भी हमने नाउन लगा दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टू और टू का कंपैरिजन होता है। सो के बाद हम एडजेक्टिव भी लगाते हैं, एडवर्ब भी लगाते हैं, सो और दैट के कम्बिनेशन में। यानी अगर किसी रिजल्ट के लिए हम लगा रहे हों तो हम सो दैट लगाते हैं और उसके दरमियान एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई एडवर्ब भी आ सकता है। जैसे ही रन वेरी फास्ट या सो फास्ट दैट ही वुडंट रेस। तो यहाँ पे हमारे पास फास्ट क्या एडवर्ब है, तो यहाँ पे वेरी दैट हमने लगाया हुआ है। इस तरह से सच के साथ हम दैट लगाते हैं, इनके दरमियान में कोई नाउन आएगा, ये भी किसी रिजल्ट के लिए होता है। जैसे सच अ स्मॉल किचन दैट, तो यहाँ पे सच के बाद हमने किचन जो है वो नाउन था और उसके बाद दैट लगाया हुआ है। बाकी कंजंक्टिव एडवर्ब है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंजंक्टिव एडवर्ब जो है किसी भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ रहा होता है, इसको हम पहले पढ़ चुके होते हैं। और सिपलेट इन्फिनेटिव इसको छोड़ दें, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। ये सम टाइम ये जो हमारे पास पेयर ऑफ एडवर्ब हैं, ये मिसलेनियस मिस्टेक में मैंने पूरा टॉपिक आपको समझाया है, पढ़ाया है। आपने यहाँ पे मिसलेनियस मिस्टेक वाला जो लेक्चर है उसको देख लेना है। वैसे ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं इसको। एडवर्ब की वही बात होगी कि इसके 3 पॉइंट एजेंडा होता है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी के बेस पे होता है, प्लेसमेंट या पेयर ऑफ एडवर्ब है वही, यानी चीज़ें थोड़ी सी अगेन मैं एक और नोट से इनको रिकॉल कर रहा हूँ कि स्पेलिंग का एरर इनका आ जाता है कि एडजेक्टिव के साथ जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, और अगर नाउन के साथ एल वाई लगाया जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। वही कि इनको कैसे हम रिप्लेस करेंगे, अगर कोई एडजेक्टिव फुल पे यानी ख़त्म होता है तो उसके आगे हम एल वाई लगा देते हैं, जैसे फोर्सफुली, तो वो क्या बन जाता है आगे एडवर्ब बन जाता है। इस तरह से कुछ हमारे पास एडजेक्टिव जैसे फ्रेजिक है, जैसे ट्रेजिक है, मैजिक है, तो वो मैजिकली यानी ट्रेजिकली वो क्या बन जाएगा एडवर्ब बन जाएगा। वही चीज़ बताई होगी इसमें। कंसीडरेबल है तो कंसीडरेबली हो जाएगा, लवेबल है तो लवेबली यानी जो एल ई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर हमारे पास जैसे आइस है, हमने देखा कि अगर कोई एडजेक्टिव ई पे ख़त्म होता है जैसे डेफिनेट है, जैसे एक्सट्रीम है, तो उसके साथ एल वे लगा देंगे। लेकिन अब आइस है या नॉइज़ है, ये दोनों नाउन है हमारे पास, इनका हम पहले ई ड्रॉप करेंगे और ई को आई में कन्वर्ट करेंगे, फिर एल वाई लगाएंगे, तो ये क्या बनेंगे एडवर्ब। जैसे आइसली, नॉइजली, तो सिंपल ये एल वाई लगाने से नहीं बनेंगे, ठीक है ना। वही एडवर्ब का फॉर्मेट है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। वही कन्फ्यूजिंग एस वाली हमने कहा कि नाउन के साथ अगर एल वाई लग जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, इससे आपने नहीं बोलना कि वो एडवर्ब होंगे। अगर एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगेगा तो वो एडवर्ब बनेंगे, ठीक हो गया। ये एडवर्ब के पेयर हैं, ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं किस भला लेक्चर में, मिसलेनियस मिस्टेक के अंदर।
अगेन कुछ हमारे पास ये एडजेक्टिव के रिलेटेड एमसीक्यूज़ कह लें इसको, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने लाजमी याद रख लेना है, नोट्स भी बना लेने हैं कि अगर हमारे पास कोई पहले आर्टिकल लगेगा तो फर्स्ट डिग्री से पहले हमने वेरी लगाना है, उसके बाद नाउन लगेगा। फर्स्ट डिग्री से पहले अगर सो आ जाए, टू आ जाए, एज आ गए तो उसके बाद हम ए या एन प्लस नाउन लगाते हैं। इसी तरह से अगर फर्स्ट डिग्री से पहले आर्टिकल लग जाए तो फिर हम सच लगा रहे होते हैं और उसके बाद नाउन सिंगुलर लगता है। इवन के साथ हम कंपैरेटिव जो है वो डिग्री लगा रहे होते हैं, इवन प्लस मोर लगा रहे होते हैं। अच्छा, नो जो है वो इक्वल होता है नॉट एनी के। दो और जो इंपॉर्टेंट रूल है वो हमारे पास ये हैं। अगर हमारे पास आ जाए वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह से जो हमारे पास होते हैं ना, तो उसके बाद हम एज लगाते हैं और प्लस में हम फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फिर एज लगा रहे होते हैं। और अगर इस तरह से हमारे पास आ जाए वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, अब इसके साथ हम दो स्ट्रक्चर लगाते हैं, एज भी लगाते हैं प्लस फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज, या फिर इसके साथ हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ देन भी लगाते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हिज स्पीच वाज मेड ट्वाइस, तो इसमें लॉन्गर देन आएगा या एज लॉन्ग आएगा। यहाँ पे देखें एज प्लस फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज, तो एज प्लस फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज, तो एज लॉन्ग आएगा। अच्छा, इट वाज टू टाइम्स, अब देखो टू टाइम्स के साथ दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, इसमें लॉन्गर देन भी आ सकता है यानी सेकंड डिग्री प्लस देन, या फिर एज लॉन्ग एज, ये वाला एज प्लस फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज, ये भी आ सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ एडवर्ब।